इस जगह की बात किया जाए तो परिहार का अंसारी महल्ला है और इसी जगह पर जलसाए दस्तार बंदी के नाम से जलसा होने जा रहा, जो कई बच्चों के सर पर ताज सजाया जाएगा और स्टेज से ही ये पैगाम दिया जाएगा कि जो हाफिज कुरान होते उनका मर्तबा क्या होता है। यहाँ से एक पैगाम दिया जाएगा लोगों को। हमारे साथ में उलमा इकराम का जमात है, इनसे ही समझते हैं कि दस्तार बंदी को लेकर के यहाँ क्या कुछ व्यवस्था खास किया गया है। हजरत ये बताइए कि जो इंतज़ाम है वो पूरा मुकम्मल कर लिया गया है क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ पब्लिक परिहार के तमाम व्यूअर्स और इस चैनल के माध्यम से देखने वाले तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कल जो हमारे यहाँ इस्लामी यतीम खाना मदरसा फ़रोग़ अहले सुन्नत में दस्तारबंदी का जो प्रोग्राम है, कल की तारीख़ 9 फरवरी को बरोज़ एतवार, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तैयारी ज़ोर शोर से है और 90% हमारी तैयारी मुकम्मल है। 10% जो तैयारी बाकी है, लाइट चेयर वगैरह लगाने का, अल्हम्दुलिल्लाह कल सुबह ये भी मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। शायद दस्तारबंदी से कितने बच्चे के सर पर ताज सजाए जाएंगे, कितने बच्चे टोटल हाफिज कुरान बने हैं यहाँ? इस साल मदरसा फ़रोग़ अहले सुन्नत अवाम अहले सुन्नत को 10 बच्चे दिए हैं जो हाफिज़ कुरान बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग जो एतराज़ करते हैं कि मदरसे में तालीम नहीं होती है, आए देखे कि मदरसे में किस शान और ज़ोर के साथ तालीम होती है अहले सुन्नत वल जमात के मदारिस में भी, कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी मदरसे के उस्ताद भी है, उसके फ़र्जंद 10 महीने के अंदर में मुकम्मल हाफिज़ कुरान बना। इसके अलावा कई 1-2 बच्चे और हैं जिन्होंने 10 महीने में मुकम्मल कुरान पाक को हिफ्ज़ किया है। तो स्कूल मिला कर के 10 बच्चे हैं जिनके सरों पर कल मशाइख और उलमाए किराम के मुक़द्दस हाथों से उनके सरों पर दस्तार हिफ्ज़ रखा जाएगा। तो अक्सर जलसाओं में ये देखने को मिलता है कि लेडीज़ के लिए अलग एक बाज़ार लगाया जाता है और बहुत सारे लेडीज़ जब आती है तो शॉपिंग करने के लिए उस बाज़ार में जाते हैं। दस्तारबंदी को लेकर के जो बाहर से आएंगे उन लोगों के लिए क्या कुछ इंतज़ाम किया गया है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यहाँ जो बाहर से मेहमान तशरीफ़ लाएंगे, उलमाए किराम और आवाम जो बाहर की आवाम हैं, तो उनके लिए खाने का माकूल इंतज़ाम है। टोकन देंगे मदरसे की तरफ से और फिर उनको पूरे तौर पर खाना खिलाया जाएगा। आवाम से यही अपील की जा रही है कि आप हज़रात फ़रोग़ अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस में ज़रूरी तौर पर तशरीफ़ लाएँ। बड़े बड़े उलमाए किराम और शोरा इज़ाम का इंतखाब अमल में आया है। जलसा दस्तारबंदी को लेकर के खर्च की बात किया जाए तो हमारे साथ इसी मदरसा के सेक्रेटरी अफसान साहब है। सर ये बताइए कि जलसा दस्तारबंदी के नाम से जो जलसा किया जा रहा है इसमें टोटल कितना खर्च हुआ होगा? देखिए, इसमें टोटल खर्चा वही लगभग 3 से 4 लाख रुपये का खर्च है और ये जो भी खर्च है सब आवाम के मतलब कि ताउन से किया गया है और सब लोग बढ़ चढ़ कर मदद लिए हैं। 3 से 4 लाख रुपया खर्च करके ये जलसा का प्रोग्राम किए थे। जलसा के ज़रिए लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये जलसा एक ये है, लेकिन ये मेन दस्तारबंदी है और ये जो मदरसा इस्लामी यतीम खाना मदरसा फ़रोग़ अहले सुन्नत जो परिहार है, मेन मेरा जो ये पैगाम देने का है कि आप लोग गरीब के जो बच्चे हैं वो कम से कम यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आवे, पढ़े, दीन दुनिया सारे तालीम ले। मेन सबसे बड़ा जलसा और ये प्रोग्राम कराने का सबसे बड़ा मेरा मकसद यही है कि लोगों को जानकारी हो कि परिहार में भी कोई मदरसा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पढ़ाई दीन और दुनिया दोनों दिया जाता है। व्यवस्था है, वो व्यवस्था करने में क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? जी, ये तो हमारी नज़र के सामने है कि व्यवस्था करना, जब हम एक घर के एक मामूली काम करते हैं तो उसमें हमें कितनी परेशानियां होती हैं और यह तो मदरसा है, हज़ारों की तादाद में आएगी और उसके लिए इंतज़ाम करना यह बहुत ही दुश्वार है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसा के अरकान, हमारे सेक्रेटरी साहब ने जो इंतज़ाम किया है वो आप अपनी नज़रों से देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर लोगों के लिए इंतज़ाम किया है। बाहर से आने वालों के लिए की तरफ से जो पैगाम नशर होगा वो यही होगा कि जो हमारे भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, हमारी माँ बहनें हैं, वो अपनी कीमती रकम हमारे मदरसा फ़रोग़ अहले सुन्नत को साल भर कुछ न कुछ देते रहते हैं। आज कम से कम वो अपनी आँखों से देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा फ़रोग़ अहले सुन्नत में ऐसे तालिबे इल्म जो तकरीबन 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों के सर पे वो ताज रखा जाएगा।
तो वो अपनी आँखों से देखेंगे और उनको एहसास होगा कि हमने जो अपनी कीमती रकम दिया है, जो पैसे खर्च किए हैं, वो हमारा बेकार नहीं जा रहा है, बल्कि अल्लाह के रसूल के घर में जो हमने दिया है वो कितना बड़ा काम हमने किया है। दुनिया भी उन्होंने बनाया और आखिरत भी उन्होंने बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो देखेंगे। और साथ ही साथ हमारे मदरसा में ऐसे ऐसे तालिब इल्म जिन्होंने मेहनत की और इस कदर मेहनत की, जो 10 महीने में हाफिज़ कुरान बनकर दिखाया है। और ये हमारे इसातिज़ा, जो नायाब इसातिज़ा, जो हीरा की शक्ल में समझ लीजिए, जो हमारे मदरसा के मुदर्रिसीन हैं, मसलन मुफ्ती आसिफ़ रज़ा अलीमी साहब हैं, हमारे कारी ग़ुलाम हुसैन साहब हैं, हमारे हाफिज़ व कारी शम्स तबरेज़ साहब हैं, मौलाना आले मुस्तफ़ा साहब हैं, मौलाना ग़ुलाम हुसैन साहब हैं, खतीब व इमाम इस गांव के मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला, और जिन्होंने इस मदरसा की बुनियाद रखी, जो ऐसे मोहसिन, उस मोहसिन को फरामोश नहीं किया जा सकता है, वो उस्ताज़ुल क़ुर्रा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी ज़हीर साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी है। ख़ादिम हैं इज़राइल साहब माशाअल्लाह, और हमारे सेक्रेटरी असफ़ान साहब, हमारे मास्टर फ़खरुल हसन साहब हैं। तो जितने भी हमारे शकील भाई यहाँ हैं, ये गांव से लेकर जो हमारे अराकीन हैं, सब लोगों ने जी तोड़कर इस मदरसा की तरक्की के लिए मेहनत कर रहे हैं। और अल्लाह ताला इनके कदम को साबित फरमाए और इस मदरसा को खूब तरक्की अता फरमाए। ये बड़ी जानकारी है। ना पढ़ाना ही जिनका मिशन है, काम है, तो ऐसे लोगों का इंतखाब किया जाए। तो इसलिए हम लोगों ने खुसूसी तौर पर दरसगाही मुदर्रिसों का इंतखाब किया है। उसके लिए हिंदुस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी अल-जामिअतुल अशरफिया के बाद दारुल उलूम अलीमिया का नंबर आता है। उसके सीनियर उस्ताद हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमाल अहमद साहब क़िबला अलीमी तशरीफ़ ला रहे हैं। और साथ ही जो हिंदुस्तान के मुफ्तियों का सबसे हेड क्वार्टर मरकज़ तरबियत इफ्ता ओझागंज बस्ती है, तो उसके सीनियर मुफ्ती हज़रत अल्लामा मुफ्ती अज़हर अहमद साहब क़िबला अज़हरी, जो हुज़ूर फ़क़ीह मिल्लत के साहबजादे हैं, तो उनकी तशरीफ़ आवरी हो रही है। साथ ही अपने इलाक़ा के माझे हुए ख़तीब बड़े आलिम हज़रत अल्लामा अज़हरुल क़ादरी साहब क़िबला पुखरारा शरीफ, जो बहुत कारआमद शख्सियत है और इन्होंने अपने कोशिश से बहुत सारे काम अंजाम दिए हैं, ये भी तशरीफ़ ला रहे हैं। और शायर की हैसियत से ख़ुसूसी तौर पर हमारे यहाँ हज़रत नसीम शहर गयावी, जिनसे कई बार बात हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह इनका मिशन अच्छा है, ये तशरीफ़ आवरी हो रही है। और हज़रत जाबिर अख्तर सिराजी, जो बड़ी खूबसूरती से नात ख़ानी करते हैं, मधुबनी से तशरीफ़ ला रहे हैं। साथ ही हज़रत हाजी सऊद आलम शकरी और अपने इलाक़े के माझे हुए नात ख़ान हबीब मुस्तफ़ा हज़रत फ़रहद साबरी साहब, हज़रत दिलबर असलमी साहब वग़ैरह की तशरीफ़ आवरी हो रही है।